ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई, इसका आज हम 5वां विषय करेंगे। अमृत वेला, आत्मिक पावर टाइम। आत्मिक पावर टाइम, अमृत वेला, आत्मिक पावर टाइम। आत्मा को शक्ति से भरने वाला समय। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई है। अमृत वेला क्या है? क्यों कहा जाता है इसे सबसे शक्तिशाली समय? क्यों कहा जाता है इसे सबसे शक्तिशाली समय? ब्रह्मा कुमारी अमृत वेले का सीक्रेट जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डिस्क्लेमर है, यह वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और अनुभव आधारित अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी विशेष जीवन शैली का अनिवार्य बताना नहीं। इसका उद्देश्य किसी विशेष जीवन शैली को अनिवार्य बताना नहीं है, बल्कि अमृत वेले के आध्यात्मिक महत्व को समझाना है। बल्कि अमृत वेले के आध्यात्मिक महत्व को समझाना है। हर साधक अपनी परिस्थिति अनुसार अभ्यास करता है। दर्शक इसे आध्यात्मिक चिंतन के रूप में देखें। अमृत वेला क्या है? ब्रह्मा कुमारी जीवन का सबसे शक्तिशाली समय। अमृत वेला क्या है? ब्रह्मा कुमारी जीवन का सबसे शक्तिशाली समय। क्यों कहा जाता है अमृत वेला? अमृत वेला क्यों कहा जाता है? दुनिया में करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, पर ब्रह्मा कुमारी छात्र कहते हैं अमृत वेला सबसे शक्तिशाली समय है। अमृत वेला सबसे शक्तिशाली समय है। क्यों? क्यों कहते हैं वो? आप क्यों कहते हो अमृत वेला सबसे शक्तिशाली समय है? भाई जी, उस समय सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। उस समय चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी होती है। फ्रेश होता है, बिल्कुल बंदा फ्रेश होता है। फ्रेश होके निकलते हैं तो उससे भी क्या निकलते हैं? जब ब्रश करके मतलब फुल एनर्जी होती है तो उससे कंसंट्रेट अच्छा होता है। और भाई जी, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है उस टाइम पे। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। क्या केवल ज्यादा उठने से शक्ति मिल जाती है? कोई जल्दी उठे तो शक्ति मिल जाएगी क्या? क्या कोई रहस्यमय समय है वो? देखो, अमृत वेले मन शांत रहता है और वातावरण अमृत वेले तो सब्जी वाले भी उठते हैं, जो दूध वाले भी उठते हैं। उनका लक्ष्य और है, उनका लक्ष्य और है। इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। आज हम अमृत वेले को केवल समय नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था के रूप में समझेंगे। अमृत वेला शब्द का अर्थ, अमृत और वेला जो मृत्यु से परे है उसे कहते हैं अमृत। जो मृत्यु से परे है
समय, ऐसा समय जो हमें मृत्यु से परे करे, मृत्यु से हम परे हो जाएं, अमर हो जाएं। अर्थात ऐसा समय जब आत्मा अमर स्वरूप का अनुभव करे। साकार मुरली 10 फरवरी 1970। अमृत वेला बहुत अच्छा है। उस समय याद अच्छी लगती है। ये केवल 4 बजे का समय नहीं, ये आत्मिक कनेक्शन का प्राइम टाइम है। परमात्मा से रूहानी कनेक्शन का प्राइम टाइम है। क्यों सुबह 4 बजे? क्यों सुबह 4 बजे? आध्यात्मिक दृष्टि से 3 कारण। नंबर 1, वातावरण शांत। नंबर 2, मन स्थिर, मन को कोई काम नहीं है। नंबर 3, सामूहिक ऊर्जा सूक्ष्म, क्योंकि सब सोए हुए हैं, उनके कोई भी वाइब्रेशन उड़ ही नहीं रहे। सामूहिक ऊर्जा सूक्ष्म, सामूहिक ऊर्जा सूक्ष्म। साकार मुरली सुबह सुबह याद करने से शक्ति मिलती है। सवेरे सवेरे बाबा की याद में रहने से, संकल्प करके याद करने से पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल नेटवर्क रात में बेहतर चलता है, स्पीड से चलता है, काम जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है। वैसे ही मन की ट्रैफिक सुबह जल्दी क्योंकि ट्रैफिक कम होता है, वैसे मन की ट्रैफिक भी सुबह कम होती है। अमृत वेले में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है अमृत वेला? नंबर 1, आत्म स्मृति। नंबर 2, परमात्म स्मृति। नंबर 3, सकारात्मक संकल्प। नंबर 4, आत्म चिंतन। ये 5 बातें, आत्म चिंतन, शक्ति का अनुभव, सकारात्मक संकल्प, परमात्म स्मृति, आत्म स्मृति, ये 5 बातें अमृत वेला हमें उपयोग करनी, यूज करनी। सुबह उठकर बाबा को याद करो। सुबह उठकर बाबा को याद करो। ये मैकेनिकल मेडिटेशन नहीं है,
मशीनी मेडिटेशन नहीं है। ये लो जी 4 बज गए और आपका योग शुरू। आप ये कॉन्शियसनेस कनेक्शन है। पानी तो रुकता नहीं है, पानी तो नहीं होता। ये मैकेनिकल मेडिटेशन नहीं, ये कॉन्शियस कनेक्शन है। अमृत वेला और आत्म परिचय। अमृत वेले का मुख्य अभ्यास मैं आत्मा हूं, जो शांत स्वरूप हूं। मैं ज्योति बिंदु हूं। पहला अभ्यास करना है आत्म स्मृति का। तो अमृत वेले का मुख्य अभ्यास अपने आप को स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं। साकार मुरली 9 मार्च 1970। अपने को आत्मा समझो। अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। एग्जाम्पल, दिन भर हम रोल निभाते हैं, माता पिता कर्मचारी। सुबह हम आइडेंटिटी रीसेट करते हैं। सवेरे हम अपनी पहचान पुनः सेट करते हैं। अमृत वेला और परमात्म संबंध। दूसरा क्या है? अमृत वेले में परमात्म संबंध। ये समय परमात्मा से संबंध मजबूत करने का है। साकार मुरली तुम्हारा टीचर एक है, शिव बाबा। सुबह संबंध स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल, जैसे सूरज निकलने से पहले आकाश साफ होता है, वैसे ही आत्मा सुबह स्पष्ट अनुभव करती है। अमृत वेला क्यों कहा गया सबसे शक्तिशाली? क्योंकि दिन की दशा, दिन की दिशा तय कर होती है। सवेरे बैठकर हम सारे दिन कब कब कहां कहां पहुंचेंगे। दिन की दिशा तय होती है, विचारों की गुणवत्ता तय होती है, प्रतिक्रिया नियंत्रण होती है कि हमने कब कब कहां कहां क्या क्या प्रतिक्रिया में जवाब देने होंगे। तो प्रतिक्रिया नियंत्रण होती है। कर्म योग आसान होता है। कर्म योग आसान होता है। साकार मुरली 20 मई 1970। साकार मुरली में बाबा क्या कहते हैं? अमृत वेला में कमाई बहुत है। ये आध्यात्मिक कमाई का समय, ये आध्यात्मिक कमाई का समय है। नंबर 8, यदि अमृत वेला ना करेंगे तो क्या होगा? ये प्रश्न भी आता है। अमृत वेला अनिवार्य नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, परंतु लाभकारी है। भाई जी, अगर हम अमृत वेले में जो हम योग करते हैं उसकी जगह अगर हम शाम को योग करें या रात को योग करें तो क्या कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है?
आप सामने क्या देख रहे हो? ये प्रश्न भी आता है, अमृत वेला अनिवार्य नहीं। आपका ही प्रश्न का उत्तर है ना, अनिवार्य नहीं हाँ जी। परंतु लाभकारी है। लाभ तो नहीं मिलेगा ना जो उस समय मिलना है। हाँ, वो फैसिलिटी नहीं होगी, वो तुम्हारा माहौल नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगे, वो फर्क होता है ना। शांत वातावरण होगा। जितनी याद उतना शक्ति। ये मात्रा पर निर्भर है। जितना याद उतनी शक्ति। ये आप कितना याद करते हैं उसकी मात्रा पर निर्भर है। नंबर 9, सामान्य चुनौतियां। एक नींद की समस्या है, नींद आती है बार बार, आलस आता है। नियमितता, हमारे अंदर हर चीज में नियम के अनुसार चलना, इसमें भी दिक्कत आती है क्योंकि जो हमने नियम बनाए हैं वो हमारे रास्ते में रुकावट डालते हैं। नियमितता, मन का भटकाव, मन इधर उधर भटका, चलो देख क्या है, वहां क्या है, वहां क्या है। मन का भटकाव, समाधान, छोटे छोटे लक्ष्य रखो। छोटा सा लक्ष्य रखो, उसको प्राप्त किया, फिर दूसरा लक्ष्य। धीरे धीरे अभ्यास, सकारात्मक, छोटा लक्ष्य रखे ताकि जल्दी मिल जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करोगे, सफलता मिलती जा रही है तो उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। सकारात्मक प्रेरणा, पॉजिटिव जो है ना, अपने आप को संकल्प देने। ब्रह्मा कुमारी का जीवन में वास्तविक अनुभव कई साधक अनुभव करते, कई साधक अनुभव करते हैं। नंबर 1, मानसिक शांति। जो अमृत वेले योग करते हैं तो उनको अनुभव होती है मानसिक शांति, स्पष्ट सोच, क्रोध में कमी, निर्णय शक्ति आ जाती है। ये इमीडिएट मिरेकल है, ये एकदम जादू है। कॉन्शियंट ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत वेले का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सुबह कोर्टिसोल लेवल बैलेंस्ड, सवेरे सवेरे आप अमृत वेला कर लेते हैं, कोर्टिसोल आपका क्या होता है, लेवल बैलेंस्ड होता है। मन अल्फा स्टेट में वातावरण की मन अल्फा स्टेट में वातावरण में शांति, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से लाभकारी। अमृत वेला और संगम युग। बीके ज्ञान के अनुसार ये समय विशेष है। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। संगम की कमाई अनगिनत, जिसको गिनती नहीं कर सकते। अमृत वेला संगम युग की कमाई का प्राइम स्लॉट है, प्राइम समय है। तेरा निष्कर्ष, अमृत वेला समय नहीं स्थिति है, समय नहीं स्थिति है। यदि एक वाक्य में कहें
अमृत वेला केवल सुबह 4 बजे नहीं, ये आत्मा की जागृति का समय है। ये परमात्मा से गहरा कनेक्शन है। ये दिन की दिशा तय करता है। साकार मुरली 10 फरवरी 1970। अमृत वेला बहुत अच्छा है। पावरफुल क्लोजिंग। यदि आप अमृत वेला को जल्दी उठना समझेंगे तो थकान मिलेगी। यदि अमृत वेले को ऐसा समझेंगे कि ये तो बड़ा जल्दी उठना है, तो आपको थकावट मिलेगी। यदि आप इसे आत्मा की शक्ति समझेंगे तो अनुभव करेंगे तो अनुभव मिलेगा। अमृत वेला समय नहीं, एक अवसर है, एक मौका है, एक चांस है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।